हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर अकाउंट्स का। इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर को और ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम एक छोटा सा सम कवर करेंगे जो एक बेस होगा आने वाले सम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 70%, 80% और 90% का डेटा दे रखा है क्वेश्चन में और आपको कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं। हमको इस सब में ये क्वेश्चन मार्क्स फाइंड करने हैं और आपको दिया हुआ है पावर, इनडायरेक्ट लेबर, रिपेयर्स और सैलरीज। तो सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये क्लासीफाई करना होता है कि इन चारों में से कौन सा वेरिएबल एक्सपेंस है, कौन सा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है और कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंस है। सबसे इजी होता है फिक्स्ड एक्सपेंस को डिटरमाइन करना। जैसे अगर आप देखेंगे तो सैलरीज 80% में भी 10,000 है, 90% में भी 10,000 है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया। ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो इसका मतलब 70% में भी ये क्या होने वाला है? 10,000 ही होने वाला है। सिंपल है। तो ये क्या है? फिक्स्ड है। अभी फिलहाल हमने ये मालूम पड़ गया कि ये जो सैलरीज है ये फिक्स्ड है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे भी 10,000 था, यहाँ पे भी 10,000 था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 10,000 ही आएगा। अब बात करते हैं कौन सी चीज वेरिएबल है, कौन सी चीज सेमी वेरिएबल है। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई चीज वेरिएबल है, कौन चीज सेमी वेरिएबल है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट लेबर दिख रहा है। देखते हैं कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो उसके लिए आप कैलसी पे कर सकते हैं 10,500 जो 70% का आंसर दिया हुआ है इंटू 90 डिवाइड बाय 70। तो अगर आपके कैलसी पे 13,500 आता है, यहाँ पे भी 13,500 लिखा हुआ है और कैलसी में भी अगर 13,500 आता है तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ आपको 70% का 10,500 दिया हुआ है, 90% का 13,500 दिया है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। फिक्स तो नहीं है, क्योंकि फिक्स होता तो दोनों जगह सेम अमाउंट होता। तो ये फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल होगा या सेमी वेरिएबल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 10,500 इंटू 90 डिवाइड बाय 70। अगर ऐसा करने से अगर आपके कैलसी पे भी 13,500 आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। तो अभी आप कैलसी पे करेंगे मेरे साथ साथ 10,500 इंटू 90 डिवाइड बाय 70। तो अगर आपके कैलसी पे भी 13,500 आया तो ये क्या बताता है? ये क्या है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब हमारा इनडायरेक्ट लेबर क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। अब बात करते हैं पावर की और रिपेयर्स की। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर कैलसी पे वही फिगर आया जो लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल हो जाएगा, अदरवाइज सेमी वेरिएबल हो जाएगा। तो इस बार आपको डेटा दे रखा है 80% का 20,000 और 90% का 21,750। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? 20,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 80 आप कैलसी पे करेंगे। अगर कैलसी पे भी 21,750 आ जाता है तो वो वेरिएबल होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल हो जाएगा। तो आप भी करिए 20,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 80। 20,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 80 तो आपका कोई फिगर आएगा जो 21,750 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सेमी वेरिएबल। इन द सेम वे रिपेयर्स को भी चेक कर लेंगे। रिपेयर्स को आप 70% पे अगर आपको देखेंगे तो आपको दिख रहा है 1,900 और 80% पे दिख रहा है 2,000। तो हम लोग क्या करेंगे? 1,900 इंटू 80 डिवाइड बाय 70। तो अगर कैलसी पे 2,000 आता है तो वो क्या हो जाता है? वेरिएबल। अगर कोई और फिगर आता है तो क्या आ जाएगा? सेमी वेरिएबल। तो अगर आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1,900 इंटू 80 डिवाइड बाय 70 तो आपके कैलसी पे 2,000 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सेमी वेरिएबल हो गया। तो हमको मालूम पड़ चुका है इन चारों में से पावर सेमी वेरिएबल है, इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, रिपेयर्स सेमी वेरिएबल है और सैलरीज फिक्स्ड है। अब वेरिएबल और फिक्स्ड निकालना बहुत इजी होता है। मैंने अभी आपको बताया फिक्स्ड का तो आंसर सेम ही रहने वाला है। ये 10,000 ये 10,000 तो ये भी क्या आएगा? 10,000। तो एक आंसर तो हमारा सॉल्व हो चुका है। फिक्स्ड जो सैलरीज हमेशा सेम रहती है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो ये 10,000 ये 10,000 तो ये भी क्या आ गया? 10,000। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है 10,000 सैलरीज का। और अगर आप इनडायरेक्ट लेबर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कैसे? 10,500 जो है वो 70% का है और 80% का हमको फाइंड करना है। तो हम करेंगे 10,500 इंटू 80 डिवाइड बाय 70। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कैलसी में कर सकते हैं
10,500 इंटू 80 डिवाइड बाय 70, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 12,000, ये हमको मिल गया है 12,000। ईजी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इनडायरेक्ट लेबर दैट इज जो वेरिएबल है वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते वो है पावर और रिपेयर्स। तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही अभी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे हम लोग सेमी वेरिएबल सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पावर का हमको दिया हुआ है 80% का आंसर दिया हुआ है और 90% का आंसर दिया। हमको फाइंड किसका करना है 70% का। तो अब वो कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमको ये पता है कि ये 20,000 के अंदर और 21,750 के अंदर थोड़ा वेरिएबल छुपा हुआ है और थोड़ा फिक्स छुपा हुआ है। तो हमको वही फाइंड करना है कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है वो अभी हम लोग को सीखनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला होती है चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन परसेंटेज, ये फॉर्मूला होती है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ओवरहेड्स में कितना चेंज है, यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 21,750 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1,750। मैंने यहाँ पे लगा दिया 1,750 और डिवाइड बाय चेंज इन परसेंटेज। चेंज इन परसेंटेज में आप देखोगे तो ये 80% का आंसर है, ये 90% का आंसर है। चेंज कितना है 10%। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 10। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 175। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया पर यूनिट नहीं, कंपोनेंट आ गया। क्या आ गया कंपोनेंट, क्योंकि हम लोग यूनिट्स के हिसाब से नहीं निकाल सकते, हम लोग कैसे निकालेंगे कंपोनेंट्स के हिसाब से। तो वेरिएबल कंपोनेंट कितना आ गया 175। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, अभी आप देखेंगे तो हमको 80% और 90% का आंसर दिया हुआ है, हमको 70% का हमको फाइंड करना है। ऐसा ही है। और हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं पावर, जिसके अंदर हमको पता है वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है और टोटल भी है। हमको टोटल तो है हमारे पास 80% का 20,000 और 90% का 21,750। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 21,750। अब वेरिएबल निकालने के लिए मेरे को ये पता है 175 है, तो ये 175 को मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को वेरिएबल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो आप कैलसी पे कर सकते हैं 175 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आ जाएगा आपका 14,000। ये आ गया आपका 14,000। टोटल कितना था 20,000। 20,000 में से 14,000 माइनस किया तो मेरे पास फिक्स्ड आ गया 6,000। और हमको ये पता है फिक्स तो हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ पे 6,000 तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। लेकिन फिर भी मैं प्रूव करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए, अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 175 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ 90 के साथ भी, तो यहाँ का वेरिएबल भी आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं 175 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आ जाएगा आपका 15,750। अब टोटल है 21,750, जिसमें से 15,750 क्या है वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड आ गया 6,000। इसका मतलब फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है। मैंने अभी आपको बताया ये 6,000 ये 6,000, तो ये भी आ गया 6,000 और बाकी का बचा हुआ वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन बाकी का बचा हुआ के लिए हमारे पास टोटल नहीं है, यहाँ पे तो टोटल है नहीं, वो हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे 175 मल्टीप्लाई बाय 70 कर दूंगा। तो आप कर सकते हैं 175 मल्टीप्लाई बाय 70, तो आपका वेरिएबल आ जाएगा 60% का भी, जो आएगा 12,250। तो ये आपका आंसर हो गया 12,250 प्लस 6,000 इज 18,250। ये हमने निकाल लिया पावर, सेमी वेरिएबल का पावर निकाल लिया और इसका प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिया कैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। अब आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। तो देखिए ये आ गया पावर, ये आ गया 70% का 12,250 और 6,000। ये तो दिया हुआ ही था, बस मैंने उसको तोड़ के बना दिया जैसे भी आपको मैंने आंसर में दिखाया। सिंपल है। वैसे ही अब हम लोग रिपेयर्स भी सॉल्व कर लेंगे। रिपेयर्स की बात करते हैं। रिपेयर्स में आपको दिया हुआ है 70% का 1,900, 80% का 2,000 और हमको 90% का फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला वापस लगा देंगे। वेरिएबल कंपोनेंट की फॉर्मूला आती है चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन परसेंटेज। ओवरहेड्स में कितना चेंज आया, रिपेयर जो था 1,900 रुपये था, 70% का 1,900 है, 80% का 2,000 है। गैप कितना है 100 का, तो यहाँ लगा दिया मैंने 100
और परसेंटेज में कितना चेंज है, यहाँ पे 70% है, यहाँ पे 80% है। चेंज कितना है 10% का, तो यहाँ लगा दिया 10, डिवाइड किया तो ये आ गया 10। ये आ गया हमारा वेरिएबल कंपोनेंट। हमको डेटा दे रखा है 70 80 का दिया हुआ और 90 का मुझे फाइंड करना है। तो मैं बता दूंगा पर्टिकुलर्स 70%, 80% और 90% जो हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिपेयर्स, जिसके अंदर पता है मेरे को क्या है, दो चीजें वेरिएबल फिक्स और टोटल। टोटल मेरे पास है 1900 और 2000, तो यहाँ लिख दिया 1900 और 2000। अब मेरे को वेरिएबल निकालना है। वेरिएबल कैसे निकालूंगा, अभी मैंने आपको सिखाया था। हमारे पास वेरिएबल कंपोनेंट तो है 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 70 से, तो मेरा आ जाएगा 700 वेरिएबल। और वैसे ही 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 80 से, तो ये आ जाएगा 800 वेरिएबल। तो बाकी का बचा हुआ अपने आप क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। 1900 में से 700 गया तो आपका फिक्स्ड आ गया 1200। यहाँ पे भी 2000 में से 800 माइनस किया तो फिक्स्ड आ गया 1200। और फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है, यहाँ 1200 यहाँ 1200, तो यहाँ पे भी 1200। और वेरिएबल के लिए हम लोग कर देंगे 10 × 90 जो आएगा 900। इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2100, जो मेरा आंसर है हमको लिखना था। तो ये हमको फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। और मैंने यहाँ पे प्रेजेंट भी कर दिया रिपेयर्स, वेरिएबल फिक्स्ड 900 और 1200। इनडायरेक्ट लेबर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारा आंसर आ ही चुका था 12000। और सैलरी हमेशा फिक्स्ड रहता है 10,000 10,000 10,000, वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका था। एकदम सिंपल सा सम था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग बड़ा सम करेंगे नेक्स्ट सम में। लेकिन अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि सेमी वेरिएबल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो हमने फॉर्मूला लगाई चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन परसेंटेज। अगले वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे जब परसेंटेज नहीं दिया तब कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट सम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इस वीडियो में इसको कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।